प्रिय दर्शकों नमस्कार। सबसे पहले आप सभी को मेरी तरफ से हनुमान जन्म उत्सव की ढेर सारी शुभकामनाएं। यदि आप अपने बच्चों की शादी में हो रही लगातार देरी को लेकर परेशान रहते हैं, बच्चों की शादी के लिए हर कोशिश कर चुके हैं लेकिन शादी के लिए कहीं पर भी रिश्ता पक्का नहीं हो पा रहा है, तो ये वीडियो आपके लिए है। आज मैं आपको जल्दी शादी होने का एक ऐसा सरल एवं चमत्कारी उपाय बताने वाला हूं जो कि आपने हनुमान जन्म उत्सव के दिन कर देना है। अब की बार हनुमान जन्म उत्सव 12 अप्रैल 2025 शनिवार के दिन बन रहा है, तो ये उपाय आपने इसी दिन करना है। कुछ लोग इसको हनुमान जयंती भी बोलते हैं, कुछ लोग हनुमान जन्म उत्सव बोलते हैं, तो एक ही बात है। तो इसी दिन ये उपाय आपने करना है। ये उपाय यदि बच्चे खुद करना चाहें अपने लिए तो कर सकते हैं, और यदि बच्चे खुद नहीं कर पाते हैं तो ऐसी सिचुएशन में माता पिता अपने बच्चों के शीघ्र विवाह के लिए ये उपाय कर सकते हैं। मैं दिन भर जन्म कुंडलियों का विश्लेषण करता हूं। बहुत सारे मेरे प्यारे दर्शक मुझसे अपने बच्चों की जन्म कुंडली दिखाने के लिए मुझसे पर्सनली रूप से मिलते हैं और अपने बच्चों की जन्म कुंडली दिखाते हैं, और कुछ मेरे प्यारे दर्शक ऐसे भी हैं जो कॉल के माध्यम से यानी ऑनलाइन फोन के माध्यम से ही अपने बच्चों की जन्म कुंडली का विश्लेषण मुझसे करवाते हैं। तो जितनी भी जन्म कुंडलियों का मैं विश्लेषण करता हूं उनमें लगभग 70% जन्म कुंडलियां ऐसी होती हैं जो विवाहिक दृष्टिकोण से कमजोर होती हैं, यानी विवाह में बार बार अड़चने आती हैं। जिन बच्चों की शादी में उनकी जन्म कुंडलियां मैं कुछ ज्यादा ही देखता हूं। तो मेरे प्यारे दर्शकों का एक ही प्रश्न होता है कि सर हम पिछले लंबे समय से अपने बच्चों की शादी के लिए प्रयास कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं, लेकिन हमें सफलता नहीं मिल पा रही है। रिश्ते आ रहे हैं, बातें चल रही हैं, लेकिन कोई भी बात, कोई भी रिश्ता सफलता तक नहीं पहुंच पा रहा है, बीच में ही रुक जाता है। और यदि कई बार रिश्ता पक्का हो भी जाए तो बिल्कुल एंड में जाकर कोई ना कोई ऐसी बात निकलकर हमारे सामने आती है जिसके चलते रिश्ता टूट जाता है। कभी लड़की वाले मना कर देते हैं, कभी लड़के वालों की तरफ से ना हो जाती है। तो प्रिय दर्शकों, यदि इस प्रकार की सिचुएशन आप लोगों के साथ बनी हुई है तो चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। कई बार तो ऐसा होता है कि कुछ ऐसे रिश्ते आएंगे जो आपके लेवल के ही नहीं है, आपको पसंद ही नहीं है, तो सीधी सी बात है आप अपनी तरफ से मना कर दोगे। और कोई ऐसा रिश्ता जो आपके लेवल का है, आपको पसंद है, तो वो रिश्ता सामने से पक्का नहीं हो पाएगा। देखने वाले आएंगे, देखकर चले जाएंगे, लेकिन किसी भी प्रकार का पॉजिटिव रिप्लाई सामने से आपको मिल नहीं पाएगा। जबकि आपके बच्चे दिखने में सुंदर हो सकते हैं, अच्छी खासी उनकी जॉब हो सकती है, या फिर अपना खुद का व्यवसाय हो सकता है। भगवान की कृपा से आपका बैकग्राउंड भी काफी अच्छा हो सकता है। इतना कुछ होने के बावजूद भी बच्चों की शादी के लिए रिश्ता पक्का होने में बार बार अड़चनें बनी रहती हैं। तो इस प्रकार की सिचुएशन से यदि आप लोग गुजर रहे हैं तो चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। उपाय बता रहा हूं, इसको ध्यान से सुन लीजिए। उपाय बताऊं इससे पहले आपसे निवेदन करना चाहूंगा, यदि आप चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मुझसे लगातार जुड़े रहने के लिए अभी इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को भी प्रेस करके रखिएगा, ताकि हमारी आने वाली जो नई वीडियो है उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे और हमारी आने वाली हर वीडियो आप आसानी से देख पाएं। तो आई होप आपने चैनल को सब्सक्राइब कर लिया होगा। अब उपाय सुन लीजिए, ध्यान से सुन लीजिए। 12 अप्रैल 2025 शनिवार के दिन हनुमान जन्म उत्सव मनाया जाएगा, हनुमान जयंती मनाई जाएगी। तो इसी दिन ये उपाय आपने करना है। सुबह से शाम तक किसी भी समय आप ये उपाय कर सकते हैं। सुबह भी कर सकते हैं और शाम को भी कर सकते हैं, जब भी आपको समय लगे उसी समय आप ये उपाय कर सकते हैं। ये उपाय कैसे करना है और क्या आपके पास सामान होना चाहिए ये उपाय करने के लिए, उसको आप नोट कर लीजिए, ध्यान से सुन लीजिए, समझ लीजिए। ये उपाय करने से पहले आपको नहाना है। नहा धोकर के साफ सुथरे धुले हुए वस्त्र पहन लेने हैं। एक पीपल का पत्ता आपके पास होना चाहिए। आपके आसपास कोई भी पीपल का पेड़ हो वहां आप चले जाइए और एक पीपल का पत्ता वहां से तोड़ लीजिए, श्री विष्णु भगवान का ध्यान करते हुए। पत्ता थोड़ा सा बड़ा होना चाहिए, साफ सुथरा होना चाहिए, बिल्कुल छेद वाला पत्ता नहीं होना चाहिए, साफ सुथरा हरे रंग का पत्ता होना चाहिए। थोड़ा सा साइज में बड़ा पत्ता आप लेके आइए। अब इस पत्ते को आप धो लीजिए, गंगा जल की सहायता से अच्छे से धो लीजिए और इसको सुखा लीजिए।
एक कटोरी के अंदर थोड़ी सी रोली आप डाल लीजिए और उसके अंदर थोड़ा सा पानी डाल लीजिए, यानी रोली का घोल बना लीजिए। रोली समझते हैं, लाल सिंदूर की मैं बात कर रहा हूं जिसके साथ तिलक किया जाता है। तो उसको आप एक स्टील की कटोरी में डाल के, पानी डाल के उसका घोल बना लीजिए और एक माचिस की तिल्ली ले लीजिए। माचिस की तिल्ली की एक साइड पर थोड़ी सी रुई लपेट लीजिए। रुई समझते हैं, जिसकी सहायता से बत्ती बनाई जाती है। तो थोड़ी सी रुई आप लपेट लीजिए और अब ये जो चंदन का घोल आप माफ कीजिएगा, रोली का जो घोल आपने बना लिया है, इस रोली के घोल की सहायता से और इस तिल्ली से इस पीपल के पत्ते पर आपने लिखना है। क्या लिखना है? सबसे पहले आपने लिखना है शुभ विवाह। अब देखिए, पत्ते के दो हिस्से होते हैं, एक तो होता है खुरदरा हिस्सा, एक होता है बिल्कुल प्लेन चिकने वाला हिस्सा। तो जो प्लेन हिस्सा है उस साइड में आपने लिखना है और ऊपर की साइड में लिखना है। तो क्या लिखना है? सबसे पहले शुभ विवाह। आप देख लीजिए स्क्रीन पर किस प्रकार से आपको लिखना है। इस प्रकार से आपने शुभ विवाह लिखना है और उसके नीचे आपने लिखना है राम 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 राम। अब कितनी बार राम लिखेंगे आप? ध्यान से इसको सुनिए। आपका जो बच्चा है, चाहे वो लड़का हो या लड़की हो, जिस भी उम्र में वर्तमान समय में रनिंग है, चले हुए हैं, सपोज कीजिए आपका बच्चा 30 साल का हो गया और 31वें साल में चला हुआ है, तो आपने राम राम कितनी बार लिखना है? 31 बार लिखना है। सपोज कीजिए आपका जो बच्चा है वो 25 साल का हो चुका है और 26वें साल में चला हुआ है, तो कितनी बार राम राम लिखना है? 26 बार लिखना है। तो जिस भी उम्र में वर्तमान समय में वो चला हुआ है, उतनी ही बार आपने इस पीपल के पत्ते पर राम राम लिख देना है। अब आप सोचोगे कि पत्ता छोटा है और राम राम ज्यादा बार लिखना है, तो कैसे लिखेंगे? छोटे छोटे अक्षरों में आप लिख दीजिए, बिल्कुल आसानी से आ जाएगा। आप स्क्रीन पर देख लीजिए, इस प्रकार से आप लिख सकते हो। तो इतना सा आपने कर लिया। और क्या चाहिए? एक शुद्ध देसी घी का दीपक आपके पास होना चाहिए। एक मिट्टी का दीपक आप ले लीजिए, उसके अंदर बत्ती रख लीजिए और उसमें शुद्ध देसी घी आप डाल लीजिए, या फिर जो घी आप घर में खाने में प्रयोग करते हो वो घी भी आप इसमें डाल सकते हो। और क्या चाहिए? लाल रंग के 2 फल आपके पास होने चाहिए, या तो आप सेब ले लीजिए या फिर अनार ले लीजिए। लाल रंग के होने चाहिए और 2 फल होने चाहिए कम से कम। ज्यादा आपकी मर्जी है, कितना भी ले सकते हो, लेकिन 2 कम से कम होने चाहिए, यानी जोड़े में होने चाहिए। तो ये चीजें हो गई। एक तो पीपल का पत्ता हो गया जिसके ऊपर राम राम आपने लिख लिया है, और एक 2 लाल रंग के फल हो गए, सेब हो या अनार हो, और एक शुद्ध देसी घी का दीपक हो गया। ये चीजें लेकर के आप किसी भी हनुमान जी के मंदिर में चले जाइए, या फिर कोई भी मंदिर हो उसमें हनुमान जी की प्रतिमा होनी चाहिए। तो वहां जाकर के हनुमान जी की जो प्रतिमा है उसके सामने ये पीपल का पत्ता आपने रख देना है, और पीपल के पत्ते के ऊपर ही ये शुद्ध देसी घी का दीपक जो लेकर गए हैं ये आपने रख देना है और इसको जला देना है। और ये जो लाल रंग के फल है ये भी आपने वहीं पे रख देने हैं, और इच्छा अनुसार दक्षिणा भी रखनी है। इच्छा अनुसार दक्षिणा आप 11 रुपए भी रख सकते हो, 21 रुपए भी रख सकते हो, 51 रुपए भी रख सकते हो, 101 रुपया भी रख सकते हो। ये आपकी मर्जी है, आपकी जो मर्जी है उतनी दक्षिणा आप रख दीजिए और हाथ जोड़ करके श्री हनुमान जी से अपने बच्चों के शीघ्र विवाह होने के लिए प्रार्थना कीजिए और एक मंत्र का जाप आप कीजिए। मंत्र क्या है? बिल्कुल आसान मंत्र है, आप स्क्रीन पर देख लीजिए। ओम श्री राम दूताय नमः। ओम श्री राम दूताय नमः। इस मंत्र की एक माला मतलब 108 बार इस मंत्र का जाप आपने करना है हनुमान जी के मंदिर में ही बैठकर। और फिर से शीघ्र विवाह होने के लिए हनुमान जी महाराज से आपने प्रार्थना करनी है। यदि आप बच्चे ये उपाय खुद कर रहे हैं तो अपनी शादी होने के लिए प्रार्थना करनी है, और यदि आप माता पिता हैं, अपना बेटा या अपनी बेटी के लिए ये उपाय कर रहे हैं, तो फिर उनकी जल्दी शादी होने के लिए आपने प्रार्थना करनी है। तो इस प्रकार से ये उपाय आपने हनुमान जन्मोत्सव के दिन कर देना है। शनिवार का दिन है, हनुमान जन्मोत्सव, एक अच्छा योग बन रहा है। आपकी जो प्रार्थना है हनुमान जी महाराज जरूर स्वीकार करेंगे और आपके बच्चों की शादी में आ रही बड़े से बड़ी अड़चन को तत्काल दूर करके जल्द से जल्द शादी होने का एक प्रबल योग बना देंगे। यदि आप अपने बच्चों की जन्म कुंडली का विश्लेषण मुझसे करवाना चाहते हैं, शादी कब होगी, शादी कहाँ होगी, कौन से साल में होगी, कौन से महीने में होगी, कैसे परिवार में होगी, कौन सी दिशा में होगी, शादी के बाद का जीवन कैसा रहेगा, या फिर आपके जीवन से जुड़ी हुई कोई भी समस्या हो सकती है, उसका ज्योतिषीय समाधान आप मुझसे लेना चाहते हैं, तो अपनी जन्म डिटेल लिखकर मेरे पास भेज सकते हो और साइंटिफिक तरीके से जन्म कुंडली का विश्लेषण करवाकर संपूर्ण जानकारी आप मुझसे प्राप्त कर सकते हो। जन्म कुंडली देखने की हमारी फीस होती है, वो फीस आपको पे करनी होती है, उसके बाद संपूर्ण जानकारी आपको दे दी जाती है। तो प्रिय दर्शकों, यदि ये वीडियो आपको अच्छी लगे
तो इस वीडियो को लाइक जरूर कर देना, इसको शेयर भी कर देना ताकि किसी जरूरतमंद के पास ये वीडियो पहुंच जाए और आप पुण्य के भागीदार बन जाए। कमेंट बॉक्स में जय हनुमान जरूर लिख देना। और एक बार फिर आपसे निवेदन कर रहा हूं, यदि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको जरूर कर लेना। आज के लिए बस इतना ही, आगे फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।